आज हम 10th क्लास की 13.1 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सरफेस एरिया के बारे में सीखेंगे। अब पहले ये समझ लेते हैं सरफेस एरिया होता क्या है। मेरे सामने आपको ये मार्कर नजर आ रहा होगा। इस मार्कर के ऊपर का ये जो एरिया है, अगर इस पे मैं बात करूं, ये जो पेंट हुआ हुआ, ये जो डिजाइन बना हुआ, ये दिखाई तो दे रहा होगा आपको। ये जो डिजाइन बना हुआ है, इसी को हम एरिया बोलते हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है, अगर इसके अंदर में जो मार्कर के अंदर इंक डालता हूं, जो इंक डाली जाती है वो वॉल्यूम होता है। तो एरिया सिर्फ ऊपर की जगह होती है, जबकि वॉल्यूम उसके अंदर का पूरा पार्ट होता है। तो 13.1 एक्सरसाइज में हम सिर्फ और सिर्फ एरिया के बारे में सीखेंगे। यहां डाल दिया मैंने आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 में लिखा 2 क्यूब्स ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, तो यहां लिख दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है 64 सेंटीमीटर की क्यूब। आगे दे रखा है आर जॉइंट एंड टू एंड, बस इतना ही पढ़ेंगे। हमें दो क्यूब दे रखे हैं, पहला क्यूब मान लो ये हो गया, एंड सेकंड क्यूब हो गया ये वाला। ये थोड़ा क्यूबोइड जैसा बन गया है, लेकिन ये क्यूब मान लेना, ठीक है। फर्स्ट क्यूब ये हो गया और सेकंड क्यूब ये हो गया। इन दोनों को एंड टू एंड जोड़ा जाता है। अगर इन दोनों को एंड टू एंड जोड़ा जाएगा तो ये तो फर्स्ट क्यूब हो गया, और ये इसी के आगे सेकंड क्यूब हो गया, और दोनों को जोड़ दूं मैं, तो दोनों क्यूब को जोड़ने पे ये जो है कौन सी शेप बन जाएगी, ये क्यूबॉइड शेप बन जाएगी। ठीक है, दो क्यूब थे, दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया। अब जो पहला क्यूब है उसका वॉल्यूम भी 64 है, जो दूसरा क्यूब है उसका वॉल्यूम भी 64 है। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्ट ऑफ क्यूबॉइड। कह रहा जो इससे आपने क्यूबॉइड बनाया है उसका एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ था। अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, और वो होता है ए की क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है 64। दोनों ही वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब ए की क्यूब इक्वल रख दिया मैंने 64 के। ठीक है, अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। ए का मतलब होता है साइड, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। तीनों साइड क्यूब की सेम होती है, इसलिए तीनों साइड में ए ए ए मानने वाला हूँ। अब यहाँ जो है ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की क्यूब इक्वल टू, देखो 64 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ मुझे पता चल गया जो 64 है वो 4 3 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ मैंने 4 की पावर क्यूब लिख दी और क्यूब से क्यूब काट दिया, तो a बराबर 4 निकल के आ गया। a मैंने किसको माना था, साइड को, तो साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी पहले वाले क्यूब की। और जो सेकंड वाला क्यूब है इसकी भी 4 सेंटीमीटर, इसकी भी 4 सेंटीमीटर, इसकी भी 4 सेंटीमीटर। मतलब दोनों क्यूब की जो साइड होगी वो कितनी होगी, 4 4 और 4। अब इन दोनों क्यूब को जोड़ के हमने क्यूबॉइड बना दिया। तो जरा ध्यान से देखो, जो क्यूबॉइड की लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक हो गई है, तो ये भी 4, ये भी 4, तो 4 और 4 कितनी हो गई, 8। अच्छा, ये जो चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग अब भी 4 मानेंगे, चौड़ाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और हाइट, हाइट अब भी तो 4 है, 4 है। तो यहाँ जो मैं समझाना चाहता था, इन दोनों क्यूब को मिलाने पे जो क्यूबॉइड बनाया है, उस क्यूबॉइड की लेंथ तो हो गई है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई है 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी हो गई 4 सेंटीमीटर। सिर्फ हमारी लेंथ बढ़ गई, डबल हो गया, क्योंकि दो क्यूब को जोड़ दिया ना पास में लाके। अब जो मेरा क्यूब बना है, इसका मतलब इसको रफ कर सकते हैं और इसको भी रफ कर सकते हैं। अब मेरे पास जो ये क्यूबॉइड बना है, घनाभ बना है, इसको हिंदी में घनाभ बोलते हैं। अब इसके बाद ये जो क्यूबॉइड बना है, इसका वो तुमसे पूछा सरफेस एरिया क्या होगा। अब सरफेस एरिया मुझे निकालना है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला 9th क्लास में ही पढ़ा था, दोबारा रिपीट हो गया ये। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 की जगह तो 2 रख दिया हमने। अब ब्रैकेट ओपन, L और B। अब L और B, तो L की वैल्यू चेक करेंगे 8 है, और B की वैल्यू चेक करेंगे 4 है। लेकिन L B के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ जब कोई साइन नहीं होता तो इंटू मानी जाएगी। अब यहाँ प्लस है तो प्लस। अब B और H, तो B की वैल्यू तो 4 है, H की वैल्यू ही 4 है, तो इसका मतलब 4 इंटू 4। अब यहाँ किसकी, H और L। अब H और L के बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या माना जाएगा, मल्टीपल माना जाएगा। तो H और L, H ये रहा, L ये रहा, तो 4 इंटू में 8 कर देंगे इसको। अब 2 की जगह तो 2, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी इंटू सोल्व होती है पहले। तो 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32। अब इन तीनों को जोड़ देंगे। अब इन तीनों को अगर जोड़ते हैं 32 32, और ये वाला क्या था, 16 था, तो इन दोनों को जोड़ने पे 6 2 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1 3 3 6 7 और 1 8, 80 आ गया।
तो इन सब का जो सम है वो 80, तो यहाँ पे लिख दिया 80। अब देखो 2 और 80 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन माना जाएगा, इंटू। तो 2 इंटू 80, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो ये बन जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम एरिया निकालते हैं तो वो स्क्वायर में होता है, जब हम लेंथ वगैरह निकालते हैं सेंटीमीटर में, और जब वॉल्यूम निकालते हैं तो वो क्यूब में होती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो दोनों क्यूब से मिला के जो क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या लिखा है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है, मतलब हेमिस्फीयर का मतलब आधा गोला होता है। तो आधा गोला मुझे नजर आ रहा है, ये आधा गोला हो गया। आधे गोले के बाद उसने कहा है माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो होलो सिलेंडर है, मतलब यहाँ ये समझ लो खाली या खोखला सिलेंडर है इसके ऊपर। अब हिंदी में ध्यान रखना, इसे बेलन कहा जाता है, और यहाँ इसको कहा जाता है अर्धगोला। अर्धगोला इंग्लिश में हेमिस्फीयर, और इंग्लिश में इसको सिलेंडर कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फीयर मतलब ये जो गोला है, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होता है, तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। और इसके बाद टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक हो गई, बर्तन की जो टोटल हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को देखो क्या करते हैं। मुझे इस डायग्राम में ये तो समझ में आ गया, नीचे हेमिस्फीयर है और आगे ऊपर क्या है, सिलेंडर है। जो सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच, सिलेंडर का फॉर्मूला। अब ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो मैंने सिलेंडर का भी फॉर्मूला बता दिया और हेमिस्फीयर का भी फॉर्मूला बता दिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, ये टोटल एरिया निकालने वाला हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अच्छा, इस बर्तन का अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है तो इसमें क्या क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले तो मुझे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नजर आ रहा है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दो चीजें नजर आ रही है, एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर। तो यहाँ अब आगे करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इसका फॉर्मूला लिखवा चुका हूं 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ जो वैल्यू मैंने छोड़ी है इसमें हम कुछ मेन बातें लिखने वाले हैं। क्वेश्चन में डायग्राम में डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का गैप। तो जो डायमीटर है रेडियस उसकी हाफ होती है, तो आर इक्वल हो जाएगी 14 अपॉन में 2, और इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई है। अब मैं तुमसे पूछूं कि सिलेंडर की हाइट बताओ मुझे। तो देखो सिलेंडर तो यहाँ से यहाँ तक है ना, और मुझे यहाँ से यहाँ तक की हाइट मालूम है, यहाँ से यहाँ तक 13 है, लेकिन मुझे निकालनी कौन सी, सिलेंडर की हाइट निकालनी है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी तो रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो है 7 सेंटीमीटर। टोटल कितना था ये 13, 13 में से 7 गए तो ये वाला कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर निकालता हूँ तो h इक्वल टू 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, और 13 में से 7 गया तो 6 सेंटीमीटर। जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो है 6 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने फॉर्मूला यूज कर लिया है, चाहो तो वैल्यू डायरेक्ट रख के आंसर निकाल सकते हो, लेकिन कॉमन लेना बेस्ट होता है। अब मैं कॉमन लेता हूँ। देखो कॉमन का मतलब है जो दोनों तरफ हो, 2 दोनों तरफ है, पाई दोनों तरफ है, आर इधर भी है, आर इधर भी है, तो 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा h, इधर क्या बचा 2 कॉमन जा चुका है, पाई कॉमन जा चुका है, यहाँ 2 आर थे, एक आर बाहर जा चुका है तो एक आर तो अब भी बच गया। अब वैल्यू थोड़ा ध्यान से रखेंगे, 2 की जगह तो 2 ही रखना पड़ेगा, इनटू ये जो पाई है, पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7। पाई की वैल्यू जब तक नहीं बोली जाती हम 22/7 रखते हैं। अब बात करते हैं आर। आर का मतलब क्या, रेडियस। रेडियस क्वेश्चन में चेक करो 7, तो इंटू में 7 ब्रैकेट शुरू, h हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 प्लस में आर। आर क्या है, रेडियस। रेडियस यहाँ से चेक कर लेंगे 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो हेमिस्फीयर और जो सिलेंडर है दोनों की रेडियस सेम है, कोई फर्क नहीं है, इसीलिए मैंने दोनों को सेम मान के कॉमन ले लिया है। अब यहाँ सोल्व करेंगे, 7 से 7 गया तो 2 की इंटू इससे करेंगे तो यहाँ आ गया 44 प्लस 6 और 7 कितना आ जाएगा 13। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या मानी जाएगी, इंटू। अब 44 की इंटू किससे करी जाएगी 13 से, 4 तिया 12 का 2 हासिल की, 4 तिया 12 और 1 13, 1 कट का निशान 4 और 4 2 का 2 4 3 7, और यहाँ 5, यहाँ आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का जो एरिया निकला है वो कितना निकला है 572 सेंटीमीटर। A toy is in the form of a cone, radius 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर सेम रेडियस। इसने कहा है एक कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है।
अगर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे ये आपको कोन बना दिया, वो सॉरी हेमिस्फीयर बना दिया, और हेमिस्फीयर के ऊपर ही मैंने यहाँ पे कोन बना दिया, और दोनों की रेडियस सेम है। जो रेडियस हेमिस्फीयर की है वही रेडियस कोन की है। आगे हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, रेडियस 3.5 दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है दे टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। इसका जो ये टॉय है, टोटल हाइट है इसकी 15.5 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। कह रहा है टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो अब इसको करने के लिए हम एक काम करेंगे, सबसे पहले यहां निकाल लो हाइट। सबसे पहले इसके अंदर निकालेंगे हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट, जिसे हम लोग एच भी लिख सकते हैं। देखो टोटल हाइट 15.5 है, जो हाइट ऑफ कोन है, कोन की हाइट तो यहीं से यहीं तक है ना, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट मुझे मालूम है कितनी है, जो रेडियस होगी वही तो होगी। रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 3.5, तो ये वाली जो शेप है वो 3.5 होगी यहाँ तक, और ये टोटल 15.5 दे रखी थी, तो 15.5 माइनस कर दो 3.5, तो यहाँ आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, इन दोनों का सम करेंगे 15.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। अब इसके अलावा मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना था, तो यहाँ लिख दिया मैंने सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अगर टॉय का सरफेस एरिया निकालता हूँ तो टॉय में मुझे दो चीजें नजर आ रही है, एक कोन और एक हेमिस्फीयर। कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और जो हेमिस्फीयर है उसका तो अभी हमने बात करी थी, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब जो कोन का फॉर्मूला है वो मालूम है पाई आर एल होता है। हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला है, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, पाई इधर भी है पाई इधर भी है, तो पाई तो कॉमन है ही, दोनों तरफ आर भी है तो आर भी कॉमन ले लिया। इधर बच गया एल, और इधर जो बच गया हमारे पास एक 2 बच गया, एक आर बच गया, क्योंकि हम 2 आर में से एक आर को कॉमन लिया जा चुका है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू नहीं दे रखी। तो एल का एक फॉर्मूला होता है, जो इस फॉर्मूले से हम एल निकाल सकते हैं, एल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तो एच मतलब होता है हाइट, हाइट क्वेश्चन में कितनी है 12 का स्क्वायर, प्लस आर, आर कितनी है 3.5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 की इंटू 12 से करेंगे, तो 12 की 12 से करने पे आ जाएगा 144। 3.5 की इंटू 3.5 से करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं, इसका आ जाएगा 12.25। अब अगर मैं एल की वैल्यू निकालता हूँ इसके अंदर, तो 144 और इसमें 12 जोड़ देंगे, तो जोड़ के देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा ये कितना आएगा, 4 2 6 156.25। अब इसका हमें जो निकालना है वो निकालना है एल, तो एल जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर, सॉरी 12.5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्टकट कर लिया ट्रिक लगा के। आप इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं, जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर कर देना, जिसका जोड़ा ना बने उसको अंदर लिख के ऐसे निकाल सकते हैं। तो 12.5 निकल के आ गया। अब इसके अंदर सोल्व करते, वैल्यू पुट करते हैं। पाई की जगह हम रख देंगे 22/7। आर की जो वैल्यू, आर दोनों की सेम है, आर इक्वल टू 3.5, तो यहाँ रख दिया 3.5 ब्रैकेट शुरू। एल तो अभी निकाली 12.5 प्लस 2 आर कितनी थी, आर फिर से वही थी 3.5, यहाँ वैल्यू ध्यान से रख देना। अब इसका पॉइंट हटा सकते हैं, बिना पॉइंट के भी काट सकते हैं, 7 पंजे 35, मतलब 22 इंटू 0.5, 12.5 प्लस में 2 इंटू 3.5। अब यहाँ थोड़ी शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं। देखो 22 की इंटू 0.5, 0.5 का मतलब आधा होता है। अगर 22 की इंटू आधे से करूंगा तो 22 का आधा 11 आ जाएगा, तो 22 इंटू 0.5 इक्वल टू 11। अब यहाँ ये सोल्व करते हैं, 12.5 प्लस में 3.5 की 2 से इंटू करेंगे, मतलब 3.5 का डबल, तो यहाँ हो जाएगा 7, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आ गया 7। अब 11 की जगह 11, 12 और 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19.5। अब 195 की इंटू 11 से करेंगे, तो 11 से करने पे तो 591, फिर यहाँ पे आ जाएगा 591, 5 4 और यहाँ पे 9 10 11 11 का एक, यहाँ पे आ जाएगा 2145, पॉइंट एक के बाद तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, एक क्यूबिकल ब्लॉक, इसका मतलब एक ब्लॉक दे रखा है वो क्यूबिकल फॉर्म में, तो क्यूबिकल का मतलब जिसकी चारों साइडें इक्वल होती है, तो मैंने ऐसा एक क्यूबिकल ब्लॉक बना दिया, और इसकी जो साइड है 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7, ये भी 7, और हाइट भी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और ये भी 7 सेंटीमीटर है।
कह रहा है सरमाउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। अच्छा, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। कह रहा है इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर बनाएगा उसकी मैक्सिमम डायमीटर क्या होगी। अच्छा सुनो, अगर मैं इसके ऊपर हेमिस्फीयर बनाता हूँ, ये तो उसका बेस हो गया और यहाँ ये उसके ऊपर सर्कल हो गया, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो उसने ये कहा है इस सॉलिड का सरफेस एरिया भी क्या होगा। तो सबसे पहले मैं मार्कर उठा लेता हूँ। हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में ये हमें एक ब्लॉक दे रखा है, एक इसके ऊपर हेमिस्फीयर दे रखा है और हमसे पहले पूछा था मैक्सिमम हेमिस्फीयर की डायमीटर क्या हो सकती है। भाई देखो, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर से बाहर आएगा तो हेमिस्फीयर तो बाहर बन जाएगा इसके। तो जो हेमिस्फीयर की मैक्सिमम डायमीटर है, तो यहाँ लिख दिया मैंने मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो सकती है, 7 सेंटीमीटर। मतलब ये लाइन 7 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं जा सकती, अगर जाएगी तो ये जो हेमिस्फीयर है ये बाहर बनने लगेगा। अच्छा, इसके अलावा इसको आर के नाम से भी नोट कर सकते हैं, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। यहाँ जो टोटल लेंथ है ये कितनी है 7, तो 7 अपॉन में 2 बन जाएगी, क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर का हाफ होगा रेडियस, तो 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं साइड। साइड को ए से डिनोट करा जाता है और साइड कितने सेंटीमीटर दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। अब हमसे इसके अंदर ये पूछा था टोटल सरफेस एरिया, कि जो भी ब्लॉक बन रहा है हमारे सामने उसका टोटल सरफेस एरिया निकाले। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्यूब नजर आ रहा है और क्यूब में 6 साइड होती है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस। अच्छा, क्यूब के ऊपर क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब जो तीसरा है जिसमें सब गलती करेंगे, भाई देखो ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर हेमिस्फीयर डाल दिया, तो ये जो एरिया है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ये एरिया तो गायब हो गया ना दोनों का, ये तो एरिया में काउंट ही नहीं होगा, ये तो दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो ये एरिया मिसिंग है हमारे लिए। तो हमें कौन सा नजर आएगा, 5 साइडें नजर आएगी, एक ऊपर में इतना हिस्सा नजर आएगा और एक हेमिस्फीयर नजर आएगा। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट ये दिख रहा है, ये वाला सर्कल, इसको हम लेस करेंगे, तो माइनस कर दिया एरिया ऑफ सर्कल। समझ में आया मैंने क्यों माइनस करा है, क्योंकि दोनों से ढक गया है, दोनों के बीच का ढका हुआ पार्ट है जो हम देख नहीं सकते, तो टोटल एरिया में से ये लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जो ये जो क्यूब है, क्यूब का एरिया का फॉर्मूला होता है 6a की स्क्वायर, 6 इंटू साइड की स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज करा था, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या करना है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू ध्यान से रख लेते हैं 6, या फिर इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो साइड की स्क्वायर। देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से यहाँ 1 मानते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी पाई आर स्क्वायर। अब आगे सोल्व करने के लिए वैल्यू रख देते हैं, साइड साइड कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर की स्क्वायर, प्लस पाई की जगह 22 अपॉन में 7, आर आर की जगह रख देंगे 7 अपॉन में 2 इंटू 7 अपॉन में 2। अब यहाँ 6 की जगह 6, 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 की 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 7 जा 49। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते, 7 2 जा 14 लिख देते, 14 नहीं करना। आगे देखो 7 से 7 कट गया, अब यहाँ से इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पे तो 11 आ गया। अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो 11 बचा और 7 बचा, अपॉन में क्या बच गया 2। अब यहाँ इंटू करनी है 49 की इंटू किससे करनी है 6 से, 6 निम 54 का 4 हासिल के 5, 6 चौक 24, 24 और 5 हो जाएगा आपका 29, तो 294 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन में 2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद अगर एलसीएम लेते हैं तो 294 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, 4 2 जा 8, 588, मतलब नीचे वालों की इंटू ऊपर वालों की क्रॉस इंटू, 70 से होगी तो 77 नहीं आएगा, 77 की जब 1 से होगी। दोबारा बता देता हूँ, इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए ये नहीं है कि हम इसको इससे जोड़ दें इसको इससे जोड़ दें, वो गलत हो जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, एलसीएम लेके। अगर एलसीएम ना आती हो तो उसका भी सॉल्यूशन है, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 1 की 2 से करेंगे 2 आएगा, ऊपर वालों की क्रॉस कर दो, इसकी इससे करने पे ये, इसकी इससे करने पे ये आ गया। तो जोड़ने के लिए हमेशा यही ट्रिक फॉलो कर जाती है। अब 588 में कितना ऐड करना है 77, तो यहाँ निकल के जो आ गया वो आ गया 665 अपॉन में 2। अब इसको 2 से उड़ा देते हैं या 2 से काट देते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2, 2 जा 4, 5, तो यहाँ आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया।